Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy and Mouzone. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are appearing for CMAT 2021 exam because I am going to discuss some most important shortcuts of quants. Guys, ये वीडियो आपको खाली CMAT में हेल्प नहीं करेगा, बाकी एग्जाम से भी करेगा. लाइक इफ यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर CAT 2021 और NMAT स्लैम आगे एग्जाम्स के लिए, तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो है. तो गाइस वीडियो पूरा देखना है एंड आई वुड रिकमेंड कि एक कॉपी ले लो, कॉपी में नोट कर लेना. ये ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स काफ़ी हेल्प करेंगे. जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो लाइक करने से वीडियो ओवर आ जाता है, काफी लोगों की हेल्प हो जाती है. एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो गाइस, क्योंकि डेली वीडियोस बन रहे हैं, बीट अ स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट अ कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट अ नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइस लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. सो गाइस ये हम लोग का पहला कंसेप्ट है. ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट h, इट रिबाउंड्स टू 1/m/nth ऑफ द इनिशियल हाइट फ्रॉम विच इट हैज फॉलन. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट इट ट्रेवल्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट. तो गाइस अगर हम किसी बॉल को ड्रॉप करेंगे हाइट h से, ठीक है, तो अगली बार जो रिबाउंड करेगी वापस आएगी, ठीक है, तो उसकी हाइट उतनी हाइट से नहीं आएगी, h से नहीं आएगी, थोड़ा कम से आएगी ना. तो m/nth ऑफ द हाइट बोला गया है रिबाउंड करते टाइम, ठीक है. तो ये बोला गया है कि जब तक स्टॉप नहीं होती तब तक वो कितना डिस्टेंस चल लेगी. बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है. ये वैसे एक्चुअल में जीपी से होता है, बट इसका शॉर्टकट जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस का. आपका 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका. वो है n+m/n-m इंटू हाइट. मतलब टोटल डिस्टेंस ये है आपका. एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो हमने 500 h ले लेते हैं. 500 मीटर h है, ठीक है. टोटल हाइट 500 मीटर थी और ये रिबाउंड हो रही है, मान लेते हैं 3/4 ऑफ द इनिशियल हाइट, ठीक है. तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगी. तो m हमारा 3 है, n 4 है, तो फॉर्मूला लगा दो. 3 + 4 अपॉन 4 - 3, ठीक है, इंटू 500, ठीक है. मैंने 3 + 4 लिखा है, 4 + 3 लिख देना, n+m है एक्चुअली, ठीक है. n हमारा 4 है, m हमारा 3 है, तो 4 + 3 अपॉन 4 - 3 इंटू 500. आप चाहे कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मॉड लगा होता है, मतलब पॉजिटिव ही आएगा आंसर, ठीक है. तो आपका आ जाएगा 7/1 इंटू 500 इक्वल टू 3500 सीधे, ठीक है. तो 3500 आपका इसका टोटल डिस्टेंस आ गई बहुत शॉर्टकट वे में. तो जितना भी हो m/n आपका हो सकता है 3/4, 5/8, ठीक है. हमेशा आपका m छोटा होगा n से, क्योंकि वो उतनी हाइट से कभी आ ही नहीं सकता ना. टोटल हाइट ही h है. अगर m बड़ा हो जाएगा तो जितनी हाइट उससे ऊपर पहुंच जाएगी वो, ठीक है, तो कम ही होगा. तो हमेशा n+m और n-m होगा ऑफ द इंटू टोटल हाइट जितनी दी है, तो आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगी. बहुत शॉर्टकट है ये. 3500 इसका आंसर आ गया. सेकंड देख लेते हैं, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 and 3 years, ठीक है. तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, ठीक है, ताकि हम लोग को क्लियरली आ जाए, ठीक है. हाँ, डिफरेंस अगर आपको पूछा जाए, कभी कोई क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस ऑफ SI एंड CI फॉर 2 years इज गिवन समथिंग एज n, ठीक है, एंड प्रिंसिपल दिया है कुछ p, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो उसका शॉर्टकट तरीका होता है 2 and 3 years दोनों के लिए फॉर्मुला देता हूँ. 2 years के लिए डिफरेंस का फॉर्मुला होता है p इंटू r/100 का होल स्क्वायर. p इंटू r/100 का होल स्क्वायर होता है डिफरेंस 2 years के लिए. एंड 3 years के लिए फॉर्मुला होता है, यहाँ पे p आपका प्रिंसिपल है, r आपका रेट है. एंड 3 years के लिए जो फॉर्मुला होता है वो होता है p इंटू r/100 का स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ब्रैकेट 3 + r/100, ठीक है, ये भी रहेगा. तो ये आपका 3 साल के लिए है, ये 2 साल के लिए. क्वेश्चन बनते कैसे हैं, क्वेश्चन में आपको दे देगा 3 साल का, बोल देगा डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 3 years इज समथिंग, मान लो 500, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, फाइंड द प्रिंसिपल. तो आप सीधे यहाँ पे कर दोगे 500 कर दोगे एंड रेट को 10 लिख दोगे, आपका p निकल आएगा तुरंत, ठीक है. मतलब आपको ये फॉर्मूला अगर पता है आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है. ये 2 साल के लिए फॉर्मूला है p इंटू r/100 का स्क्वायर, और 3 साल के लिए फॉर्मूले में 2 साल का तो जो फॉर्मूला है वो तो है ही, उसके बाद 3 + r/100 और मल्टीप्लाई हो गया. इसको आप नोट कर लो प्लीज, ठीक है. अब देख लेते हैं थर्ड वाला, ठीक है. थर्ड वाला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. 2 trains A and B start at the same time from P stations P and Q respectively and move towards each other, ठीक है. मान लो P and Q stations हैं, 2 trains हैं A and B, ये यहाँ से चल रही हैं, ठीक है. आफ्टर पासिंग each other, मान लो किसी पॉइंट M में ये लोग मिलती हैं, ठीक है, ये लोग मिली, दे टेक 12 hours, मतलब A लेगा यहाँ से यहाँ तक जाने का 12 hours एंड जो आपका B है ये लेगा कितने आवर्स, 3 hours, ठीक है. ये तो बोला गया है आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 12 and 3 hours टू रीच P and Q, ठीक है. मतलब आपका P and Q या Q and P कर दो, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना यहाँ पे. जब P and Q से चल रही है तो जाएंगे तो Q जाएगी और B जाएगी P, ठीक है. इफ ट्रेन A इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है. तो गाइस इसके लिए फॉर्मूला जो होता है, इसका जो ऐसा क्वेश्चन का रिलेशन क्या होता है
ऐसे क्वेश्चन का रिलेशन होता है S1 अपॉन S2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे जो T2 एंड T1 है ये टाइम्स हैं इन लोग के मीट करने के बाद के जाने के, ठीक है। एंड स्पीड दी गई है ए की 48, तो मतलब हमको अगर देखें ए को मान लें 48, तो 48 की ए की स्पीड है, बी की स्पीड हमको निकालनी है, तो हमने इसको S2 कर दिया इक्वल टू अंडर रूट दिया स्क्वायर रूट ऑफ T2, ठीक है। तो T2 का टाइम कितना लग रहा है, मतलब बी को टाइम कितना लग रहा है 3 अपॉन इसको लग रहा है 12, ठीक है। तो ये आपका 4 हो गया, 1/4 का रूट करोगे कितना आ जाएगा 1/2। तो S2 हमारा कितना आ गया, S2 हमारा आ गया 96, 48 इंटू 2। तो ये रिलेशन याद रखना। तो ऐसा पूछेगा आपको कि 2 का टाइम दिया होगा, एक की स्पीड दी होगी दूसरे की स्पीड निकालो, या फिर 2 की स्पीड दी होगी एक का टाइम दिया होगा एक दूसरे का टाइम निकालो। और अगर ये पूछता है कि मीट कब करे, जैसे P यहाँ से चला Q यहाँ चला M पॉइंट मीट करे तो कितने टाइम बाद मीट करे, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2। ये मतलब हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 12 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 36, मतलब 6, मतलब ये लोग 6 आवर्स बाद मीट करते हैं आपस में। और यहाँ पे ये हमें 2 रिलेशन मिले, एक हमारा T1 और T2 के लिए मीट वाला, और ये रिलेशन नॉर्मल है। आपको कभी कोई स्पीड निकालनी हो, कभी कोई टाइम निकालना हो, मतलब ये रिलेशन तब रहेगा जब आपको 3 चीजें दी हो, एक चीज निकालनी हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है गाइस, ये मेरे ख्याल से कैट में भी आ गया था इस बार, हाँ, और काफी कॉमन है, ठीक है। तो देख लेते हैं दूसरा, उसके बाद तीसरा हम लोग का बाद वाला जो है कंसेप्ट वो देख लेते हैं जल्दी से। ये हमने बोला भी ये मीटिंग टाइम स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। विदाउट स्टॉपेज ए ट्रेन ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 एंड विद स्टॉपेज इट कवर्स द सेम डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60, ठीक है। व्हाट इज द टाइम इट टेक्स पर आवर फॉर विच द ट्रेन स्टॉप्स। तो इसका सीधा से डिफरेंस वाला फॉर्मूला है डिफरेंस ऑफ स्पीड्स 80 माइनस 60, डिफरेंस ऑफ स्पीड्स अपॉन हायर स्पीड या फिर कह लो नॉन स्टॉपेज वाली स्पीड 80 इंटू 60, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हमने लिखा भी हुआ है, डिफरेंस ऑफ स्पीड्स अपॉन नॉन स्टॉपेज स्पीड इंटू 60, डायरेक्ट फॉर्मूला, तुरंत आंसर आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 20 अपॉन 80 इंटू 60, ठीक है। काट दो उसको, 2 4 जा, ये 15 मिनट्स लगेंगे इसको, तुरंत आ गया आंसर, ठीक है। तो टाइम टेकन, ये शॉर्टकट है इसका, डिफरेंस ऑफ स्पीड्स अपॉन नॉन स्टॉपेज वाली ट्रेन की स्पीड, या फिर कह दो हायर स्पीड जो हायर हो, ठीक है। नॉन स्टॉपेज ज्यादा सही रहेगा, इंटू 60 कर रहे हैं, 100 में कर देना, ठीक है। 60 क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम लोग मिनट्स में निकाल रहे हैं, सीधा आंसर आएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 50 मिनट्स आंसर आ गया। अब देख लेते हैं सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस का अगर इस फॉर्मूला कभी आपको निकालना हो, जैसे कि आप कोई शॉपकीपर, जैसे आप मान लो 10% का प्रॉफिट हुआ, फिर आपको 20% का हुआ, फिर 30 का हुआ, सक्सेसिव प्रॉफिट्स मान लेते हैं, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं अगर आपको पहले किसी प्रोडक्ट में 10% प्रॉफिट होता है, फिर उसके बाद 20% प्रॉफिट और होता है, फिर 30% होता है, ठीक है। तो उसका नेट प्रॉफिट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, इसको आप करोगे कैसे, कभी आप करना हो तो पहले आप 100 रुपीज लोगे इनिशियली, 100 में से 10% ऐड कर दोगे तो ये जाएगा 110, ठीक है। मतलब 10% ऑफ 100 प्लस करोगे ना तो 110 आ गया, फिर 20% और करोगे आप, तो इसको आप आ जाएगा 20% निकालो 22 हो गया इसका 20%, फिर ऐड कर दो उसमें 132 हो गया, ठीक है। फिर आप इसका 30% निकाल के ऐड कर दोगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, मान लो n, फिर ये n है, ये 100 है, तो आपको क्या निकल आएगा, फाइनल वैल्यू निकल आएगी n माइनस 100, फाइनल वैल्यू क्या आएगी n माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, सीधा आंसर आ जाएगा। पर हमको ये नहीं करना है, इसका फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का 1 प्लस a% इंटू 1 प्लस b% इंटू 1 प्लस c%, ठीक है। -1 क्यों करें, हमको नेट निकालना है, इंटू 100 सीधे, ठीक है। और ये आपका चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो चाहे दोनों मिक्स हो, बस साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 1.2 इंटू 1.3, ये कैसे हो रहा है 1 प्लस a% मतलब 1 प्लस 10%, मतलब 1 प्लस 10/100, तो एक तरह से 11/10 हो गया 1.1। हाँ पता है ना 10% को हम क्या ले सकते हैं 1.1 ले सकते हैं, अगर इंक्रीज हो रहा है 10% से, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो ये -1 कर दो इंटू 100 कर दो, तुरंत आपका आ जाएगा, पर नेट प्रॉफिट आपका तुरंत आ जाएगा। अगर मान लो बोलता कि 10% पहले प्रॉफिट हो रहा है, फिर बाद में 20% लॉस हो रहा है, फिर 30% का फिर से प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करते 1 प्लस a%, यहाँ पे प्लस नहीं लगते, आप माइनस करते हो कि 20% लॉस हुआ है, फिर 30% का फिर प्रॉफिट हुआ है, फिर प्लस लिखते -1। अब इस केस में अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता फाइनली तो आपका नेट प्रॉफिट होता, अगर आपका आंसर माइनस में आएगा तो आपका लॉस होता, बस ये है। तो आपको साइन चेंज करने अकॉर्डिंगली, कभी कभी ऐसा आता है कि इनिशियली 10% प्रॉफिट, फिर 5% का लॉस, फिर लॉस प्रॉफिट, ऐसा करके, तो आपको अकॉर्डिंगली यही फॉर्मूला लगाना है, बस आपको साइन चेंज करते रहना है, और फाइनल आंसर जो आएगा वो अपने आप साइन देगा आपको। अगर पॉजिटिव दिया तो नेट प्रॉफिट हुआ उसका देगा,
इतने परसेंट का, अगर माइनस में आ रहा है कुछ -20% आ रहा है तो लॉस हुआ इसको नेट। ठीक है, चलो चलते हैं दूसरे कंसेप्ट पे, देख लेते हैं दूसरा कंसेप्ट क्या है। हाँ, एन आंट इज एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबॉइड विथ साइड्स 3 मीटर into 4 meter into 5 meter. What is the minimum distance in meters that the ant has to travel to reach the farthest corner of the cuboid on the cuboid? Guys, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। पहले बात तो ये है कि आंट जो है आंट जो है वो उड़ नहीं सकती, आंट कैन नॉट फ्लाई ना, तो एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, यहाँ पे देखो क्यूबॉइड है एक, ठीक है, अगर आंट यहाँ पे है, इसको फारदेस्ट पॉइंट पे जाना है तो आप बॉडी रनर नहीं ले सकते हो, ये तब लेते जब आंट फ्लाई कर लेती है। आंट तो कर नहीं सकती, कोई बी होती है फ्लाई कर लेती है। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके लिए गाइस क्या होता है कि आप जो इसकी वॉल्स होती है ना, अगर अपने रूम में बैठे हो आप, तो अपनी जो वॉल्स है उसको आप फ्लैट कर दो फ्लोर की तरफ, तो ऐसे हो जाएगा कुछ, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आंट ये जो पॉइंट था ना ऊपर वाला, ये अब यहाँ आ गया है, तो हमको एक तरह से यहाँ से यहाँ जाना है अब ये, तो आप इसको 3 मानो, इसको ये लेंथ 3 हो गई, ये लेंथ 4 हो गई, ये 5 हो गई। तो अब ये डिस्टेंस जो आएगी गाइस, ये 4 + 3 7 हो गया, 7 और 5 का पाइथागोरस, √7² + 5² 49 + 25 √74, √74 आपका आंसर होगा। समझ रहे हो, आपका आंसर √50 नहीं होगा। आप लोग क्या करते, आप लोग बॉडी डायगोनल निकाल देते, मतलब आप लोग पहले फ्लोर के हाइपोटेन्यूज निकालते, ठीक है, 5 आ जाता, फिर आप हाइट करते 5 और 5² का, तो आपका √50 आ जाता। तो वो एक अलग क्वेश्चन आ चुका है कैट में, लॉन्गेस्ट पेंसिल दैट कैन बी प्लेस्ड इन क्यूबॉइड। अगर ऐसा बोलेगा लॉन्गेस्ट पेंसिल, तो आप अपने रूम की ये लॉन्गेस्ट ऐसे बना सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे आंट की बात हो रही, आंट कितना चलेगी, तो उसके लिए आपको ये ट्रिक लगानी पड़ेगी। अगर आप लोग कभी कंफ्यूजन हो यार कि कौन सा 3, 4, 5 में कौन सा कैसे आएगा, तो आप कॉम्बिनेशन बना लो उसके, 3, 4 को ले लो, 4, 5 को ले लो, जो आपको जिससे आपका आंसर मिनिमम आए, ठीक है, वो होगा। बिकॉज एक्चुअली फॉर्मूला यही है, 3 + 4² + 5²। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज जाओगे, 3 + 4 आएगा कि कोई और नंबर आएगा, किससे मिनिमम आएगा, तो आप देख लेना कंपेयर करके। फॉर्मेट यही रहेगा इसका, √A + B² + C², ये फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, अब 3 कॉम्बिनेशन आप देख लेना, जो भी आपको छोटा लगे, जिससे आपका आंसर छोटा आ रहा होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे √74 से छोटा आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 4, 5 लोगे आप, तो आपका 81 नहीं, 4, 5 लोगे तो 81 नहीं हो जाएगा आपका, तो आपका बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, बाकी आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा थोड़ा ये। चलो गाइस, अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ गाइस, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी नंबर n, ये अच्छा क्वेश्चन है, लॉग का है। मान लेते कोई नंबर है 2 to 56, आपसे बोला है इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो अब क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लॉग लेना है, लॉग ऑफ 2 to 56। ठीक है, इसको आप लो, इससे फिर आप +1 कर दो, ये हो जाएगा 56 log 2, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, +1। ठीक है, 56 × log 2 आप करोगे, आपका डेसिमल में कुछ आएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब होता है, अगर आपका 3.9 भी लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है, तो आप इसको 3 लोगे, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। x आपका ये है 3.9, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो लेस देन हो इससे, बट इक्वल टू x हो। ठीक है, लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, तो आपका 3 होगा ये। ठीक है, क्योंकि इंटीजर चाहिए हमको, तो आपका 3 होगा। ऐसे ही आपका अगर 3.1 होता तब भी आप 3 लेते, तो आप ये राउंड ऑफ मत कर देना कि 3.9 को 4 कर दो, गलत कर दोगे आप। ठीक है, ग्रेटेस्ट हम लोग लोएस्ट इंटीजर लेते हैं, इतने समझ लो आप शॉर्टकट में, तो आपका आंसर आ जाता है आराम से। एक आपको और दिखा देता हूँ, इसी का एक केस होता है, अगर मान लो बोलेगा वो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ यू कैन से 7 to 56 है इन बेस 7, अगर ऐसे बोलेगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन इतना इन बेस 7, तो आप क्या करोगे, लॉग ऑफ बेस 7 करोगे, फिर 7 to 56। तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर बेस भी है, बेस 7 है और ये भी 7 है, तो 56 सीधे आ जाएगा, 56 + 1 कर देना, 57 आंसर आ गया। ठीक है, तो बेस बदल लेना अगर बेस पूछे तो, बस ये +1 जरूर होगा। ये +1 इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग का लॉग जो होता है ना, वो हम लोग को नंबर ऑफ जीरोस दिखाता है। जैसे 10 क्यूब है आपका, 10 क्यूब में 3 तो आपके जीरोस हैं, टोटल डिजिट्स कितनी है, 1 भी तो ऐड होगा, तो 4 डिजिट्स है ना, इसलिए हम लोग +1 कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला शॉर्टकट ये होता है, लॉग ऑफ A to n, अगर A to n की डिजिट्स पूछी गई है +1। ठीक है, अगर कोई बेस में पूछा गया तो आप बेस लिख के करना। ठीक है, और हम लोग का क्या देख सकते हैं हम लोग, हाँ, तो गाइस अब दूसरी 8th ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, ये अगर आपका mod x + mod y
इक्वल टू एन बोला गया है, ठीक है। और बोलेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस रीजन, ठीक है। एरिया कितना बाउंड करेगा, तो इसका सीधे फॉर्मूला हो जाएगा 2n²। मतलब कि अगर बोले मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 4 का जो आपका बनेगा फिगर, बाउंडेड रीजन बनेगा, उसका एरिया क्या होगा, कितना क्या एरिया इंक्लोज करेगा, तो 2 × 4² 32। ये कैट 15 का डायरेक्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे n इक्वल टू 4 दिया हुआ था, ठीक है। अगर मान लो कभी ऐसा होता है मॉड ऑफ x प्लस माइनस p कोई नंबर है 2 3 4 प्लस मॉड ऑफ y प्लस माइनस q, फिर n बोल रहा है वो, तब भी फॉर्मूला यही रहेगा 2n²। तब फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला यही रहेगा, बिकॉज खाली कोऑर्डिनेट्स बदलने हैं। x और y अगर है यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, 2 हो 3 हो, उससे मतलब नहीं, आंसर यही रहेगा 2 3, ठीक है। ये हम लोग की 8th ट्रिक के अंदर ही आता है सब कुछ, ठीक है। फिर हमारा अगर हम देखें कभी ऐसा लिखा हो a mod x प्लस b mod y, ठीक है, कोई इंटीजर है जैसे a वो भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे n है, ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2n² तो था ही अपॉन a × b, ये हो जाएगा बस 2n² अपॉन a × b। या जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कंफ्यूज जाओगे, 2 mod x प्लस 3 mod y इक्वल टू 6 बोला गया है। ये आपका कोई एक बाउंडेड रीजन है, बोला गया कितना एरिया बाउंड करेगा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 6² अपॉन 2 × 3, क्या हो गया 2n² अपॉन a × b। a हमारा 2 है, b हमारा वो है, ठीक है। और देख लेते हैं हम लोग इसके बाद क्या हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं दूसरी ट्रिक्स, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपका कोई चेस बोर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलो चेस बोर्ड काफी इंपॉर्टेंट होता है। चेस बोर्ड कंसेप्ट में अगर देख लें, मान लो कोई आपका स्क्वायर ग्रिड है n क्रॉस n की, n क्रॉस n का कोई स्क्वायर ग्रिड है, ठीक है। उसमें आपसे बोले टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन n क्रॉस n स्क्वायर ग्रिड, तो वो होता है आपका, ये आपका हो जाएगा n × n+1 × 2n+1 बाई 6, ठीक है। मतलब सिग्मा ऑफ n²। मतलब कि बोले आपसे कि कोई 10 क्रॉस 10 की स्क्वायर ग्रिड है, ठीक है, उसमें आपको निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे सिग्मा ऑफ 10², 10 × 11 × 21 बाई 6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। फिर हम अगर देखें रेक्टेंगल्स, अगर देखें इसमें हम लोग टोटल रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे इसमें, ये तो हमने स्क्वायर के लिए बोला, तो रेक्टेंगल्स हो जाएंगे n+1 c2 × n+1 c2, ये हो जाएंगे टोटल रेक्टेंगल्स। ये वाला था हमारा टोटल स्क्वायर्स के लिए और ये हमारा रेक्टेंगल्स के लिए। किसमें, जब n क्रॉस n की ग्रिड है तब, तो हमें n क्रॉस n की मतलब स्क्वायर ग्रिड में दो चीजें आ गई, स्क्वायर नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने का आ गया, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने का आ गया। अब हम बात करते हैं जब हमारी ग्रिड हो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है, इन m क्रॉस n बोर्ड। मान लो हमारा बोर्ड भी m क्रॉस n का है, स्क्वायर बोर्ड नहीं है, इसमें रेक्टेंगल्स कितने होंगे, इसमें रेक्टेंगल्स हो जाएंगे m+1 c2 × n+1 c2, ठीक है। ये हमारा दूसरा केस है। दो मेन केस है, पहला केस है जब ग्रिड हमारी n क्रॉस n की स्क्वायर की है, दूसरा केस है जब हमारी ग्रिड m क्रॉस n की है, जब रेक्टेंगुलर ग्रिड है, ठीक है। दोनों में दो केस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग एक तरह से थर्ड केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। दो केस में ले लिए थे फर्स्ट वाले के, ठीक है। फिर हमारा है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या होंगे इसमें, जब रेक्टेंगुलर ग्रिड है तब स्क्वायर्स क्या होंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे, अगर m क्रॉस n की ग्रिड है तो हमारे स्क्वायर्स हो जाएंगे m × n प्लस m-1 × n-1 प्लस m-2 × n-2। तो ठीक है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है गाइस, मेजर दो केस हैं, एक है तुम्हारा स्क्वायर ग्रिड, एक है रेक्टेंगुलर ग्रिड। स्क्वायर ग्रिड में टोटल स्क्वायर्स कितने हो गए, सिग्मा n²। स्क्वायरी ग्रिड में टोटल रेक्टेंगल्स कितने हो गए, n+1 c2 × n+2। आप बात करते हैं रेक्टेंगुलर ग्रिड की। रेक्टेंगुलर ग्रिड में रेक्टेंगल्स कितने हो गए, m+1 c2 × n+1 c2, और रेक्टेंगुलर ग्रिड में स्क्वायर्स कितने हो गए, m × n प्लस m-1 × n-1 प्लस m-2 × n-2, ऐसे करके जाएगा तब तक खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो 9th ट्रिक नोट कर लो गाइस, क्योंकि मैं इसी को रब करके आगे बढ़ूंगा, नोट कर लो वरना बैक कर लेना वीडियो, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ और कंसेप्ट अच्छे। मान लो आपका ऐसा कोई नंबर है ABC, कोई 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, 3 डिजिट नंबर है, सच दैट AQ + BQ + CQ = ABC, ऐसा। तो ऐसे नंबर जो हैं वो हैं आपके 1Q + 3Q
सॉरी 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल टू 153, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ए बी सी हो रहा है ना, तो ये आपका आ गया। फिर आपके नंबर्स हैं 3 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 0 क्यूब इक्वल टू 370, 370 यहाँ पे भी 370, ठीक है। फिर आपका 3 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 1 क्यूब, ये आपका आ गया 371। फिर आपका हो गया 4 क्यूब प्लस 0 क्यूब प्लस 7 क्यूब इक्वल टू 407। तो ये कुछ नंबर्स गाइस हैं ऐसे जो इसी कंडीशन के, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपको ए बी सी देंगे, बहुत बड़ी बात है। तो ये पूछ सकता है इसमें आपसे कि 200 से 400 के बीच में कितने नंबर इस तरह के हैं, 2 नंबर इस तरह के हैं 200 से 400 के बीच में, ये और ये, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिक की, यही बता देता हूँ। ये हमारी ट्रिक थी कौन सी, ये हमारी 9th ट्रिक थी शायद मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। 8th के बाद 9th, अब ये हमारी 10th हो गई है, ठीक है। अब 11th ट्रिक की बात कर लेते हैं। 11th ट्रिक हमारी है, अगर हमारा दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, सॉरी अरे बैक कर लो, हाँ 3xyz, इसका जो फॉर्मूला होता है गाइस, ये शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊं, शॉर्टकट क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कम होगा, ये हो जाएगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे इनटू कर दो, ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर। ये गाइस ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब आपके बहुत बड़े बड़े नंबर दिए, ऐसे x आपका दिया हो 256, y दिया हो 257 एंड z दिया हो 258, ठीक है। उस केस में आप ये थोड़ी लगाओगे यहाँ पे 256 का स्क्वायर प्लस 257 का स्क्वायर, बट यहाँ पे आप आसानी से कर लोगे बिकॉज x माइनस वाई में डिफरेंस कम है ना। 256 257 में कितना डिफरेंस है, 1 का। वाई जेड में कितना डिफरेंस है, 57 58 का। फिर जेड एस में कितना कम डिफरेंस है, ठीक है, 2 का डिफरेंस है, तो आपको तुरंत निकल आएगा। तो ये फॉर्मुला रट लो, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की, ठीक है। तो हमने चेस बोर्ड वगैरह कर लिया, गैलेट्रिक्स कर ली, अब कुछ हम लोग देख लेते हैं, ज्योमेट्री की तरफ चले जाते हैं थोड़ा, ठीक है। ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। चलो मैं ये ट्रिक बता ही देता हूँ, काफ़ी लोग अभी भी नहीं कर पाते हैं, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक आती है बहुत बार एग्जाम में। अब मैंने कई बार रिपीट की है बट तभी बता देता हूँ, स्क्रीन क्लियर कर लूँ एक बार, ठीक है। एरियस, ठीक है। 12th ट्रिक क्या है, ये 2 बार आ चुका है सीमैट में, a sin x प्लस b cos x, इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है, a sin x मतलब मान लेते हैं 3 sin x प्लस 4 cos x, ऐसा लिख के अगर आएगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हमारा 3 है, बी 4 है, तो माइनस ऑफ रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू -5 आ गया ना। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता है, 5 आ गया, और पॉजिटिव वैल्यू पूछता है 5 हो जाता। अगर मान लो यहाँ पे बोलेगा 3a sin x प्लस 4 cos x प्लस 12, कोई कांस्टेंट डाल देगा, तो आपको दोनों केस में प्लस 12 कर देना, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम। तब मिनिमम क्या आ जाएगी, तब मिनिमम आ जाएगी आपकी 7 यहाँ पे, और मैक्सिमम आ जाएगी 17। तो ये डराने के लिए होता है खाली कांस्टेंट आपको बाद में ऐड कर देना, वैसे ही आपको इसको निकालना है मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 बार इसी में आ चुका है, कोई भरोसा नहीं होगा, फिर आ जाएगा पता, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं 13th ट्रिक, यहां लिख देते हैं, साइड लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड एनी रेक्टेंगल। लार्जेस्ट स्क्वायर, ठीक है, बेसिकली एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी प्लेस्ड इन एनी रेक्टेंगल, ऐसे मतलब कितना बड़ा हम लोग स्क्वायर रख सकते हैं किसी ट्रायंगल के अंदर, तो उसकी जो साइड होती है, ऐसे स्क्वायर की जो साइड होती है, अगर मान लेते हैं हाइट अगर ट्रायंगल की h है, ठीक है, h हाइट का ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल का बेस b है, तो उसकी ऐसे स्क्वायर की साइड जो होगी वो हो जाएगी बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ठीक है। तो आपसे अगर एरिया पूछेगा स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ये जो कंसेप्ट ये क्या है, एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड अ रेक्टेंगल, इसका जो ऐसा स्क्वायर जो होता है उसकी साइड होती है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। बेस किसका, बेस ट्रायंगल का, हाइट ट्रायंगल की, ठीक है। तो ये चीज है, आप एरिया निकाल लेना साइड स्क्वायर करके। 14th ट्रिक देख लेते हैं अब। 14th ट्रिक क्या हो जाएगी, ये आपका हो गया
एक मिनट। देखो ये ट्रापेजियम मान लो अगर है, ठीक है, ये ट्रापेजियम है, ठीक है, ये ट्रापेजियम है, इसके डायगोनल्स हैं ये, ठीक है। डायगोनल्स के अगर मिड पॉइंट, ये डायगोनल, ये वाला जो डायगोनल अगर ABCD नाम दे दें इसको, ABCD, ये डायगोनल BD, इसका जो मिड पॉइंट होगा और AC का मिड पॉइंट कुछ होगा, इसको मिला लो, इसकी जो लेंथ मान लेते हैं PQ, तो ये जो लेंथ होगी गाइस, ये लेंथ हो जाएगी 1/2 इंटू यू कैन से CD माइनस AB, हाफ ऑफ CD माइनस AB PQ की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन देखें इसी तरह का 14, ये समझ आ गया ना। PQ जो है ये मिड पॉइंट है डायगोनल्स के। ये क्वेश्चन आपको बुक में शायद ना मिले बट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/2 इंटू CD माइनस AB, CD क्या है, पैरेलल लाइन, ये AB है, ये हाफ ऑफ CD माइनस AB, ठीक है। अब देख लेते हैं 15th ट्रिक। 15th ट्रिक हमारी ट्रापेजियम को लेके है, ठीक है। ये ट्रिक में क्या है, ये आपका ट्रापेजियम है, ठीक है। ये आपने इसको ऐसे जोड़ा, इसको ऐसे जोड़ा, और ये जो लाइन यहां से जा रही है इंटरसेक्शन से, सॉरी बहुत गंदा हो गया, ये सीधी लाइन एक है, इंटरसेक्ट कर रही है बस, ठीक है। P एंड Q ये एक लाइन है, ठीक है। ये ABCD, तो जो PQ लेंथ है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ आपकी हो जाएगी हार्मोनिक मीन ऑफ AB एंड CD। हार्मोनिक मीन मतलब 2 इंटू AB इंटू CD अपॉन AB प्लस CD, ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। 2 इंटू AB इंटू CD अपॉन AB प्लस CD, ये आपका हो जाएगा तब उस केस में फॉर्मूला। एक केस और है इसी में, ट्रापेजियम में 16th ले लो। ये आपका ट्रापेजियम है, ठीक है, ABCD, ये एक लाइन गई यहां से, ऐसे लाइन गई कि ये एरिया और ये एरिया बराबर है, मतलब ये जो रीजन है ना, ये रीजन, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, ठीक है। ये मान लो PQ लेंथ है, तो ऐसी लाइन की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है AB मान लो A लेंथ का है, DC मान लो B लेंथ का, तो जो PQ लेंथ है, PQ की लेंथ हो जाएगी √ऑफ A² प्लस B² / 2, ये लेंथ आएगी। अगर AB आपका A दिया है, DC आपका B दिया है और PQ आपको निकालना है, ये बोला गया है कि इसका दोनों का एरिया बराबर है, तो PQ लेंथ क्या आएगी, √ऑफ A² प्लस B² / 2, पूरे में अंडर रूट है, ठीक है, याद रखना ये चीज, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ पे हमने कर दिया। बाकी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यह काफी यूज होता है, 17th क्वेश्चन देख लो। 17th, अगर कोई आपका ये आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इसके अंदर सर्कल्स इंस्क्राइब्ड है सच दैट सर्कल सारी साइड्स को टच कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये तो ये इस केस में आपका अगर लेंथ मान लेते हैं ABCD ऐसे, मतलब A लेंथ इसकी है या साइड की क्वाड्रिलेटर के, ये B है, ये C है, ये D है, तो ऐसे केस में जब क्वाड्रिलेटर आपका ऐसा हो और सारे सर्कल्स को टच कर रहा हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस B इक्वल टू C प्लस D, ये ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा A प्लस B इक्वल टू C प्लस D। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आ जाता है क्वेश्चन ऐसा। अब हम लोग 18th ट्रिक देख लेते हैं जल्दी से, सो क्लियर कर लेते हैं। चलो कैसे अब देख लेते हैं 18th ट्रिक क्या है, ये समझ में आ गया होगा। A प्लस B इक्वल टू C प्लस D लेंथ, ठीक है, दोनों की इक्वल रहेगी, सॉरी दूसरा ठीक है। तो 18th ट्रिक हमारी गाइस है टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। ये बेसिकली क्या होता है कि आपका सर्किल है, ये आपकी टेंजेंट है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन गई है ऐसे, ठीक है, और इसी से एक ये गया ऐसे, ये गैस आपकी सीकेंट होती है। सीकेंट मतलब क्या होता है, कॉर्ड को एक्सटेंड कर दो ना बाहर की तरफ तो आपका वो सीकेंट बन जाता है, ठीक है। ये मान लेते हैं पॉइंट P है और ये आपका पॉइंट अगर A एंड B है, ये आपका है पॉइंट C एंड D, ठीक है, ये आपका T है। तो गैस ये होता है बेसिकली PT स्क्वायर, लेंथ ऑफ PT का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PC इंटू PD या फिर कह दो PA इंटू PB, ठीक है, मतलब एक ही चीज है ना। PT स्क्वायर जो टेंजेंट है ये हो जाएगा, अगर इन दोनों में देखें PT एंड PD की बात करें तो PT स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ये C यहाँ पे है, ये पॉइंट जो है ना C है, ये पॉइंट A है, PC इंटू PD, ठीक है।
और अगर ये लाइन देखें ए बी पी बी वाली लाइन देखें तो हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। तो एक तरह से अगर आपका टेंजेंट नहीं है, खाली ये दोनों लाइन है पी बी एंड पी डी, तो क्या हो जाएगा उस केस में हो जाएगा पी सी इंटू पी डी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब पी सी इंटू पूरा पी डी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, क्योंकि ये पी टी स्क्वायर दोनों ही है ना, इसलिए हमने इक्वेट कर दिया इन दोनों को। तो याद रखो 9th ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है। एक सर्किल है, ठीक है, दो कॉर्ड्स हैं इसमें, ये दोनों कॉर्ड्स, ठीक है, ये पी बी, ये ए डी, ठीक है, ये ओ है। ऐसा अगर कुछ है तो ये आपका ओ आपका सेंटर है। ठीक है, सेंटर नहीं मतलब जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो सेंटर नहीं है, सर्किल का सेंटर नहीं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये आपका केस में हो जाएगा ए ओ इंटू ओ डी विल बी इक्वल टू पी ओ इंटू ओ बी, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपको मान लो पी ओ दिया गया 4 सेंटीमीटर, ओ बी दिया 5 दिया, और डी ओ आपका दिया 6, आपसे बोला गया है फाइंड ओ ए। तो आप क्या करोगे 6 इंटू एक्स इक्वल टू 4 इंटू 5, आपका आ जाएगा 20/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। हम लोग बात कर लेते हैं एक चीज और की। 20 ट्रिक क्या है गाइस, कभी आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस अगर आपकी हैं तो आपका जो ये रीजन होता है, ठीक है, ठीक है, एक ही हाइट से अगर हाइट सेम है, ठीक है, हाइट सेम है अगर, तो ये आपका जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, तो क्योंकि हाइट सेम है, या मान लो पी ए बी और यहाँ पे इसको डी कर दो, तो एरिया आपका पी ए बी जो होगा, ये आपका जो एरिया होगा ये आपका सेम होगा एरिया डी बी ए के, डी बी ए के। क्यों सेम होगा, बिकॉज बेस सेम है और हाइट सेम है, तो आपका ये होगा। और ये अगर सेम होगा तो बेसिकली क्योंकि आपका ये वाला एरिया भी कॉमन है, ये एरिया कॉमन है दोनों से, अगर इस एरिया को हटा दें दोनों से तो क्या मिलेगा, अगर मान लो इसको मान लें हम बी, इसको मान लें डी, तो फाइनली हमको बी इक्वल टू डी मिल गया। तो किसी भी उसमें ये ट्राइबेजियम बहुत कम आता है। कभी भी ट्राइबेजियम क्वेश्चन करो आप एरिया की बात है तो ये रखना कि ये जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया अगर इसको ओ मान लें तो पी ओ ए हमारा हमेशा बराबर होगा डी ओ बी के। ठीक है, क्योंकि हमारा ये कैसे ड्राइव किया, हमने इससे ड्राइव किया, पी बी ए का एरिया पूरा बराबर है डी बी ए के। ठीक है, और ये बराबर है और ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हटा दो उसको, तो क्या बचा, बी और डी बचे, बी और डी बराबर होंगे फिर। ठीक है, तो ये अच्छी चीज होती है। और एक चीज उसमें और है, ये आप क्वेश्चन लगाओगे ट्राइपेजियम को, तो एक चीज और बता दूं आपको मैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में गाइस, चाहे वो कोई भी क्वाड्रिलेटर हो ऐसा, ठीक है, अगर डायगोनल्स हैं ऐसे, ठीक है, डायगोनल्स और ऐसे बना लो, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, चलो इसको हटाओ। ठीक है, 21 क्वेश्चन फिर से देखते हैं, ये मेरे को क्लियर कर दें इसको। 21 ट्रिक हमारी क्या है, 21 ट्रिक हमारी कहती है कोई भी क्वाड्रिलेटर है ऐसा, ठीक है, उसमें अगर डायगोनल्स आपका ऐसे है ये, और ये आपका ए एरिया है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एरिया मतलब इस रीजन का एरिया, ठीक है, सी मतलब इसका एरिया, बी मतलब इसका, डी मतलब इसका। तो ए इंटू बी अपोजिट एरियाज के प्रोडक्ट बराबर होगा, इक्वल टू सी इंटू डी, ये हमेशा रहता है। ठीक है, ये अगर हमेशा रहता है ये, ठीक है, तो ये चीज है गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको हमेशा आपका आंसर निकलवा देगा ट्राइपेजियम में एरिया वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है काफी। जैसे ट्राइपेजियम में क्या होता है, ट्राइपेजियम में ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, ये आपका मान लो है, ठीक है, आपका ये एरिया तो ए हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, मान लेते हैं ये एरिया आपका एक्स और वाई है, ठीक है, तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आप एक्स और वाई, अगर एक्स और वाई के टर्म से पूरे का एरिया निकाल सकते हो। आप देखो ए आपका आ गया अंडर रूट एक्स वाई, तो मतलब आप पूरे ट्राइपेजियम का एरिया निकाल दोगे ना, आपको खाली एक्स और वाई का एरिया पता है, तो आप पूरे ट्राइपेजियम का एरिया निकाल दोगे। कैसे, एक्स इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो एक्स वाई तो हमारा एक्स वाई क्या आ गया, हमारा ए क्या आ गया, अंडर रूट एक्स वाई। ठीक है, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई प्लस रूट एक्स वाई। तो मतलब टोटल एरिया ट्राइपेजियम क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई। आपको पूरे ट्राइपेजियम में खाली इसका एरिया पता था एक्स और इसका पता था वाई, तब भी आपने पूरे ट्राइपेजियम का एरिया निकाल दिया, क्योंकि आपको ए और ए पता इक्वल होते हैं, ये आपको प्रॉपर्टी पता है, ए इंटू ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई हो जाएगा, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये था 21 ट्रिक। अब देख लेते हैं हम लोग दूसरी अच्छी ट्रिक। ठीक है, 22nd ट्रिक क्या है, 22nd ट्रिक में मान लो बोला गया है कोई अगर नंबर है, मान लो
नंबर्स का देख लेते हैं जरा, n इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, और बोला गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, कितने फैक्टर्स n के होंगे तो बता ही दोगे आप, ये क्या आएगा, कितने फैक्टर्स n के होंगे, 2 + 1 इंटू 3 + 1 इक्वल टू, ये आपका आ गया 3 इंटू 4, ये आपका टोटल फैक्टर्स आ गए। बट हमारा क्वेश्चन क्या है वो सुनो, हमारा क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, तो उसका आंसर होता है 2/2 + 1, ठीक है, इंटू 3/2 + 1, ये होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा इसका। तो मतलब 2/2 हो गया आपका 1 + 1 2 इंटू 3/2 आपका 1.5, 2.5 का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लो तो 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 4 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपको करना है, तो ये चीज आपको करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप देखना, ये आपको करना है। ठीक है, तो ये होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। हाँ गाइस, अब देख लेते हैं 23rd ट्रिक क्या है। 23rd ट्रिक हम ले लेते हैं, अगर इसी को समझ में आ गया ना, ये 2/2 + 1 करो, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बाद में आप कर देना ऐड 1, पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, दोनों में एक ही आंसर आएगा, जैसा करना वैसे करो। 2/2 + 1 इंटू 3/2 + 1, जो भी चाहे डेसिमल में आएगा, डेसिमल को आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाना है। मतलब अगर 3.5 आ रहा है, जैसे 3/2 + 1 क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2.5, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो 2 लोगे आप, भाई मैंने लिया है। ठीक है, तो ये चीज है। क्यूब के केस में क्या हो जाएगा, बोलेगा परफेक्ट क्यूब, तो आपको क्या करना है, उस केस में आपको 3 से डिवाइड कर देना है 2 की जगह। ठीक है, तो आपको 3 से कर दो तो आपका 3 से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस जैसे हम 2 से कर रहे हैं आपको 3 से करना है डिवाइड, और कुछ नहीं करना है। टोटल अमाउंट डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b + c टू द पावर m, अगर कभी ये बोले आपसे, ठीक है, या फिर और भी लंबा हो सकता है, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, ये बोले कि इसको एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे, तो ये हो जाएगा सर फॉर्मूला। टोटल इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, मतलब a + b + c = m कर दो आप। ठीक है, अब ऐसे फॉर्मूले के इसका फॉर्मूला क्या बनता है, m + 3 - 1 c 3 - 1, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, m + r - 1 c r - 1 होता है ना। यहाँ पे m हमारा m है, r हमारा क्या है, r हमारा 3 डिजिट्स है, a b c, तो 3 हो गया, 3 नंबर से मतलब -1 c 3 - 1, तो ये आपका हो गया m + 2 c 2। ये आपका फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स निकालने का, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, a + b + c 2 और m में, इसका आपका होता है सेम एज टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। यहाँ पे आपका a + b + c = m हो जाएगा सीधे से आपका। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन होता, 24th ट्रिक देखें, 1 + x + x² से लेकर x टू और m ब्रैकेट कर दो पूरे का, उसकी होल पावर n कर दो, मतलब 1 + x + x² से लेकर आगे तक जा रहा है x टू और m तक। ठीक है, पूरे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर पूरे की पावर n कर दिया, तो इसके टर्म्स होते n × m + 1, इसके टर्म्स क्या होते n × m + 1। ठीक है, जैसे कि सपोज करो 1 + x + x² + x³, ठीक है, की पावर 15, ये बोले इसके टर्म्स कितने, तो क्या हो जाएगा 15 × 3 + 1 = 46 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24th ट्रिक हो गई हमारी। देख लेते हैं 25th ट्रिक क्या हो सकती है। ट्वेंटी ट्रिक गाइस हमारी सक्सेसिव डिवीजन की ट्रिक है। जैसे कि कोई आपका नंबर है, ठीक है, ये नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाई 3, 4 and 5 गिव्स रिमाइंडर एज 1, 2 and 3। कोई नंबर है आपका, उसको हमने सक्सेसिवली डिवाइड किया, मतलब डिवाइड करने के बाद जो आया उसको भी डिवाइड किया, सक्सेसिव डिवीजन के केस में बता रहा हूँ। तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा कौन सा होगा, उसका शॉर्टकट होता है, जो डिविजर है उसको ऐसे लिखो आप, 3, 4, 5 लिखो, उसके नीचे रिमाइंडर लिखो 1, 2 and 3। फिर आप क्या करो, जिग जैग क्रिस क्रॉस मेथड लगा दो, 3 × 4 + 2, मतलब ऐसे 3 × 4 + 2, फिर इसका पूरे का मल्टीप्लाई 3 से × 3 + 1, ये सॉल्व कर लो। 3 × 4 12, 12 + 2 14, 14 × 3 43 जा कितना हो जाएगा 42, 42 + 1 is 43। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 43। ठीक है, तो गाइस हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। आपको अगर जनरल टर्म निकालना हो तो ये हो जाएगा आपका
प्रोडक्ट ऑफ डिविजर्स 3 इंटू 4 इंटू 5 20 20 60 60k प्लस 43। अब इससे आप कोई भी नंबर निकालोगे, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 0 करोगे कोई 43 आपका स्मॉलेस्ट आ गया, 1 करोगे तो आपका आ गया 93, 2 करोगे तो और बढ़ जाएगा, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे हमेशा प्रोडक्ट करना 3 इंटू 4 इंटू 5। एलसीएम के केस में आप एलसीएम लेते हो, एलसीएम टाइप से केस में, बट सक्सेसिव केस में आपको डिविजर्स का मल्टीप्लीकेशन लेना है 3 इंटू 4 इंटू 5। ये आपका जनरल टर्म आ गया, ये वो शॉर्टकट है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, 25 ट्रिक्स हो गई हैं। आई गेस अच्छा होगा, बाकी रिवाइज करो। ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत हो मुझे आप पिंग कर लेना 8604 734 785 में मेरा नंबर है, और mockzone.in में जाके यू कैन चेक आउट। हम लोग कैट का बैच स्टार्ट हो चुका है, कैट प्लस नॉन कैट फुल कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आपको लेना हो यू कैन चेक आउट दैट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।